सूर्य। ये मेरी माता बहनों, अनपढ़ गुजरी की राम राम। मैं यही कहना चाहती हूँ, हम हर सफ़र जानते हैं, हर सफ़र पहचानते हैं, उस मालिक के दरवाजे का सफ़र हम नहीं जानते। कैसा मार्ग है, कैसा रास्ता है, कैसी सड़क है, ये नहीं जानते। रूप तेरा कोई क्या पहचाना है, जो तुझता हो वो तुझे जाना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जब कोई बंदा उसकी शरण में चला जाता है बड़ा आनंद आता था, वो मार्ग को भी पहचान लेता है। तो ये कह देते ना, हाँ अकेले लंगड़ा घोड़ा पता नहीं कब किसके बार आ जाए। तो ये कहावत में है कि पता नहीं वो किस मार्ग से लेना आए। और इतना ज़रूर जो कोई भक्ति में लीन हो जाता है वो इतना ज़रूर जान जाता है। जब हम जाते हैं, हमें अमराज लेना आते हैं, अच्छे कर्म वाले को तो बैठा के ले जाते हैं, बुरे कर्म वाले को खचेड़ के ले जाते हैं। वो कांटों में भी खचेड़ते हैं, वो झाड़ों में भी खचेड़ते हैं, और अच्छा कर्म यहाँ पहचाना जाता है, वो उठा कर बैठा के ले जाते हैं। तो एक आता है, जब उसका दरबार आ जाता है उससे पहले एक इक्कर का पेड़ आता है, जिस पे जो हमने अच्छा कर्म किया है तो हमारी उसकी नौबत नहीं आएगी। जब हमने बुरा कर्म किया है तो हम पहले उस पर टांगे जाएंगे। जब हमें वो उस पर टांग देगा, एक नीचे है भैकुंड, भैकुंड में वो है, उसमें जीव हैं, जंतर हैं, उसमें सब तरह के जीव जंतर हैं। तो वो फिर किकर के पेड़ पे से उस पर डाल देते हैं, क्योंकि वो जो अपने कर्म भोगने के लिए, दुनिया में तो स्वर्ग नरक है ही, एक के वहाँ भी स्वर्ग नरक जरूर है। तो ये फिर उसको जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, गौ माता रहती है, तो उसको पार करके गौ माता ले जाती है, अपनी पूंछ पकड़ा देती है गौ माता। जब हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें गौ माता वो अपनी पूंछ पकड़ा देती है, हम उससे पार उतर जाते हैं। फिर जाके हर की पैड़ी, जब जाके उस मालिक की पैड़ी आती है, जब जाके वहाँ उसके द्वार पर जाके लेखा जोखा जो है वो अपना भर के जाता है बंदा, तो वो उसे अपने प्रिय को, जो बुरे कर्म वाला है उसे पास नहीं बुलाता, जो अच्छे कर्म वाला है उसमें पास बुला लेते हैं, उसे पास बुला के अपने शरण में बैठा लेते हैं। तो हे माता बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ, अब इसे कर्म को सुधारना चाहिए जितना भी हो सके। दुनिया का तो हमने जैसे कार्य करे हैं वे यहाँ के यहीं रह जाएंगे। जो भी हमने कुछ करा सुबह को वही हमारा शाम को काम फैल गया, ये कभी काम नहीं, कार्य नहीं निमटते। एक हम जो उस मालिक की शरण में जाकर कार्य करेंगे ना, उस मालिक की उससे करेंगे तो हमारा जरूर सफल। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कोई काम आ सके। मैं यही कहना चाहती हूँ, कमाई ऐसी करनी चाहिए। दुनिया की कमाई करने बिना भी नहीं बीचती, कि उसकी कमाई भी सबसे पहला ज़रूरी है। ध्यान लगा के, चाहे थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाए पर करो ध्यान लगा के, मन लगा के, तो ये सफलता बेकार नहीं जाएगी, ज़रूर सफलता रंग लाएगी। मेहनत से करोगे, ध्यान से करोगे, प्यार से करोगे, कुछ भी कार्य करोगे तो वो सफलता जरूर लाएगी। यही कहना, अनपढ़ को राम राम। और ज़्यादा तो मैं वो हूँ नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ नारी हूँ, तो इसीलिए मैं अपना यही करना चाहती हूँ। अब भगवान हमसे किसी का बुरा ना हो, हम किसी को चाह के भी बुरा ना बोल लें, हम किसी का दिल ना दुखाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अब जहाँ तक भी हो सके अपने से अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा भी मत करना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत करो। तो यही है, कड़वा बोलना तीर का काम कर जाता है, उसका जख्म नहीं भरता। तो मैं यही है मेरी वाणी का वो, हे मालिक, हमें
बस ऐसा ध्यान दीजिए और ऐसा वो करने की जाप करने की शक्ति दीजिए। अब जो हम सिवाय जब हम ध्यान करें तेरा तो बस हमें तू ही नजर आवे। हमें हर टाइम कार्य में भी तू ही नजर आवे, इंसान में भी तू ही नजर आवे। बस मैं ये रहा यो है। मालिक मेरे मुख से निकले ओम का नाम, सुख से निकले मेरे प्राण। उठ तो बैठ तो हे माता बहनों, हर माता बहनों की बस यही ख्वाहिश रहनी चाहिए, किसी के धन की लालसा मत करो, किसी के जजाद की लालसा मत करो, किसी से सेवा करने की उम्मीद मत करो, क्योंकि यो कलयुग का ज़माना है। ये बहुत नसीबे से मिलती है सेवा, जो मिलती है बड़े नसीबे से मिलती है, हर किसी को नहीं प्राप्त होती। बड़े ही धन्य भाग वाली माता बहन होगी जिसे हर सुख प्राप्त हो जाएगा, हर सेवा प्राप्त हो जाएगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ, सेवा तो नसीब से मिलती है, पर ये इस लालसा का ये ज़रूर वो ध्यान कर लेना। अब मुख से निकले ओम का नाम, सुख से निकले मेरे प्राण। मुख से निकले ओम का नाम, सुख से निकले मेरे प्राण। बस हे मालिक करती खाती को ले जाइए, किसी के आस्तिक ना करिए, किसी के आस्तिक ना करिए। मालिक मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे अपनी शरण में लगा लो। जो आप मेरा हाथ पकड़ लोगे, मेरा हाथ अपने हाथों में ले लोगे, और तो मैं पार हो जाऊंगी, मैं पार हो जाऊंगी, मैं भटकूंगी नहीं दुनिया में। मुझे किसी के धन की लालसा नहीं रहने की, मुझे किसी के सह सेवा की उम्मीद नहीं रहने की। जब मैं आपसे ध्यान लगा लूँगी, आपसे मैं किसी से मैं ये मान सम्मान की उम्मीद नहीं रखने की। मेरा आप ही मान हो, आप ही सम्मान हो, आप ही मेरी धीर करता हूँ। आपका प्यार बहुत ही पार लगाता है, बस अमृत भरा प्याला है, जो इसे पी जाएगा तो वो पार हो जाएगा। बस यही करने की वो चाहिए। एक टुकड़ा खाना है ना, बिच्चे टुकड़ा खाना है, ये थोड़ा वस्त्र पहनना है तन ढकने के लिए, नहीं तो बाकी और कोई लालसा नहीं है। तो बाकी यो है जीते जीव की वो है, बस जीवन जीवड़ी की वो है। इतने जीवन है, इतने सब कुछ दिख रहा है, बाकी फिर कुछ नहीं दिखाई देता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, लालसा करो उस मालिक की करो, जितनी भी हो सके उस मालिक की करो। अपने से पता नहीं कितनी भूल हो जाती है। ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गऊ है, पशु हैं, इनका ध्यान करो। कबूतर हैं, इनका ध्यान करो। मानव का तो ध्यान हर कोई कर्तव्य अपना अपना निभाती है, पर इनका ध्यान अवश्य करना चाहिए भूखों प्यासों का, क्योंकि इन्हें तो कोई समझता नहीं है, इन्हें तो कोई समझता नहीं और इन्हें कोई देखता नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, तो इनको देखो, इन्हें समझो बिन झोली के फकीर है, ये बिन झोली के फकीर है। बस मालिक मुझे इतनी बुद्धि, हर किसी को शुद्ध बुद्धि दो, शुद्ध बुद्धि दो। सबसे बड़ा धन बताया है, शुद्ध बुद्धि का धन है। जब हमारे पास शुद्ध बुद्धि होगी, उस मालिक की शक्ति होगी और शुद्ध बुद्धि होगी, जब भी हम कोई कार्य कर पाएंगे। हर कार्य को यही करके करो, ओम हे मालिक तू है भगवान ज्ञान दाता, ज्ञान हमको दीजिए, काज हम अपना समारे संपूर्ण कीजिए। आपके बिना किसी काम में भी सफलता नहीं है, तो वो जरूर पार लगाएगा, वो जरूर पार लगाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी यादें दुनिया में मेरी यादें ही रह जाएंगी। बस एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यादें ही रह जाती हैं आदमी की, और कुछ नहीं रहता। नाम रह जाता है, नाम क्यों अमर है, नाम नहीं मरता कभी, आत्मा नहीं मरती कभी भी। एक सब करा धरा और सब खत्म हो जाता है उसी दिन,
एक दिन हम पैदा हुए थे, एक दिन हम न पैदा हो गए। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन तो हमारा कार्य शुरू हुआ था, हमारे कर्म भी शुरू हुए थे जिस दिन हम पैदा हुए थे। एक जिस दिन हम समाप्त हो गए, हमने जैसा भी करा, जैसा भी कार्य करा है, जैसा भी किसी के साथ में करा है, वो हमारा कर्म हो गया। तो ये कर्म जो हमारा, बस यही हमारे जीवन खत्म होने पे समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अपना कार्य, बचपन खोया खेल खेल में, भरी जवानी सोए, आया बुढ़ापा रोया रे बंदे, अंत समय क्यों रोए। तो यही है, अंत समय लास्ट में रोना है, फिर टोहना है और रोना है। अरे नहीं, जागृत होना तो भरी जवानी से जागृत हो, भरी जवानी से। जिसे यो अमृत का प्याला बचपन से मिल जाता है तो वो बहुत ही बड़ा धन्य हो जाता है। उससे बड़ा धन्यवान न कोई नहीं है। जो भी कर जाता है वही यादें हैं तो हैं। अब ये हम क्या करते हैं, हम ये अच्छा बुरा कर्म करते हैं, यादें के लिए करते हैं। हम भी ये जो बनाते हैं ये यादों के लिए ही बनाते हैं। कल जब हम चले जाएंगे, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, कोई माता बहन प्यारी मित्र है, मन मिलने को कर रहा है, देखने को कर रहा है, कभी भी देख सकती हैं। ऐसी थी या ऐसा था मैं और थी में आ जाती है। अच्छे बुराई की चर्चा भी कभी जीवन में उसकी उससे नहीं हो सकती। अब भाई वो जिंदा है, होगी तो कम होगी, तब तो कम होगी। अब वो जिंदा है तो उसकी अच्छी बुराइयाँ दम लिकड़ते ही, प्राण लिकड़ते ही उसकी चर्चा गली गली होगी। सुंदर काया मिट्टी होते चर्चा हो गया गली गली। तो ये है, अक जब जिस टाइम प्राण लिकड़ जाते हैं उस टाइम मानव की अच्छाई बुराई की चर्चा होने लगती है। अन्य जीवन काटने को तो रोज ही जीवन काटते हैं और रोज ही सफ़र को पार करते हैं। और लास्ट टाइम जो आता है जब जीवन छोड़ के जाते हैं तो उस टाइम रोएगा कोई, हंसेगा कोई, कुछ लोग उनमें हंसेंगे भी, कुछ रोएंगे भी, कोई गालियाँ भी देंगे, कोई अच्छा भी कहेंगे। ये भगवान बेचारा अच्छा था। स्वर्ग नरक ये हो जाता है जब जिस टाइम स्वर्ग के काम कर रखे होंगे, जो स्वर्ग में जाने का वो कर रखा होगा, तैयारी कर रखी होगी, उसके पीछे लाइन लगी चली जाएगी, पड़ जाएगी, रोते चले जाएंगे सब। अच्छाई की यही पहचान होती है। जब हमने बुरे कर्म कर रखे हैं तो उसमें गाली देते चले जाएंगे, ए चौधरी की राड़ कटी, चौधरी की राड़ कटी, बेकार की दुनिया में भेड़ी कर रखी थी, ऐसे कर्म मत करो। तो वो नरक होता है। दो चार आदमी जा रहे, वे भी दो चार कदम रखे, उन्हें छोड़ के फिर चले आए, चल जाओ पर दियो धक्का। ये बुरी कर्म स्वर्ग और नरक यही दिख जाता है, कहीं बाहर नहीं दिखता। और स्वर्ग की पहचान ये है, अच्छे आदमी होंगे तो यही रोते भी चले जाएंगे, उसकी चर्चा भी करते चले जाएंगे। स्वर्ग नरक का दरवाजा खोलो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। इसे मानव जोड़ी को, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया तो वीरता का माए तो मैं क्या कहूँ। मैंने नहाने को गंगा और जमुना दी तो झोड़ों में नहाए तो मैं क्या कहूँ। उसने खाने को, मैंने खाने को अन्न दूध पैदा किया, अरे तू मांस मिट्टी खाए तो मैं क्या करूँ। उसमें अपने आप नहीं कुछ कर सकता है आदमी, हो मालिक वो क्या कर सके। उसने तो रास्ता बता दिया, चल ठीक है तेरा यो भोजन है, यो नहाना है, यो खाना है, इतना हंस बता के भेज दिया। आगे कर्म बुरे हों तो वो बुद्धिहीन कर देता है, हंसे ही बुद्धिहीन कर देता है। उसी वजन से उसी नाप तोल का बुद्धि देता है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छाई के गुणों के भंडार खोल देता है, बुद्धि के, शुद्ध बुद्धि के भंडार खोल देता है वो। इससे उसमें, इस मानव में ऐसा वो भर देता है
जा अपने अच्छे कर्म संजो ले, अच्छे कर्मों का फल पा ले। तो और ये जो हमारे दुख सुख हैं, ये हमारे उस मालिक की गलती नहीं है, ये गलती है तो हमारे कर्मों की है। लिखता लिखता वो मालिक कलम रोक देगा, कलम रोक देगा वो। अब जैसा भी मैं क्या करता हूँ, ये कह देते हैं अकरे मरता मरता बच गया। वो बच गया कैसे? वो हमारा कोई कर्म सामने आ गया, उस कर्म का हमें ऐसा एहसास हो गया, वो कर्म सामने आ गया तो उसने हमें बचा लिया। किसी का लिया दिया, किसी का लिया दिया गागा, तो उसने हमें बचा लिया। वो तो वो मालिक के भी तो जब भी लिए दिए को भी तो जब भी भेजता है, जब उसकी इच्छा होती है, हमारे कर्मों में लिखा होता है। और जब जिस टाइम जो पूरा होना होता है, हमारा जीवन पूरा हो गया या कोई हमारी गैल घटना घट रही है, उस टाइम हमारे कर्म में लिखी है, तो उस टाइम वो नैन मूंद के अपना मुंह फेर लेता है। अब भाई अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब ये तेरा कर्म, ये तेरा कर्म है, तो इसमें मैं क्या। तो लिखे के आगे तो भगवान भी बेबस हो जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य है अपना, कर्म बड़ा, यही तो बता दिया, कर्म बड़ा है इसीलिए बता दिया। और तो कर्म और धर्म यही बता दिया, तो इससे अपना सुख बढ़ी, ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। टिंकू रे, टिंकू